पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी, दोहा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। कतर और तुर्किया की सालसी में 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में फ्रीकैन अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी रजामंद। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, जो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की तरफ एक अहम कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया की सालसी के बाइस कामयाब मुआहिदा मुमकिन हुआ। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वजारत खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी की तस्दीक, कहा फ्रीकैन ने मजीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फ्राहम करेगी। उम्मीद है मुआहदे के बाद पाक अफगान सरहदी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा यह दुरुस्त समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सिराहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्किया की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। फितना अल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दिका इत्तलात। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द जमील जिला पंजगोर का रिहायशी था। पंजगोर और बुलीदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म था। जमील 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी शामिल रहा। अफगान तालिबान और फितना खारिज का गठजोड़ बेनकाब, गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात, कहा कि अफगान तालिबान और फितना खारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश बमबार को जनूबी वज़ीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शिनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंदार का रिहायशी है। अब वो इंडिया की अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। किसी को मुंसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने दें तो इंशाल्लाह ये अब अनफ इज़ अनफ वाली बात है। अगर वो अच्छे हमसाया के तौर पे रहे तो हमें खुशी है। वहाँ अमन होगा तो हमें हमारे पाकिस्तान में भी अमन। मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी मुल्क को अमन तबाह नहीं करने देंगे। सियासी बात करना हर जमात का हक, मगर तकरीबकारी की इजाज़त नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक तमाम उमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। जिसने भी मुल्क के खिलाफ साजिश की अपने अंजाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF और वर्ल्ड बैंक मुज़ाकरात मस्बत रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना की IFC के MD से मुलाकात, रेकोडिक मंसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान खला में एक कदम और आगे, चीन के ताउन से पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। HS-1 नामी सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया।
हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। स्पार्को हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में सेटेलाइट की रवानगी के मनाज़र दिखाए गए। रवा साल पाकिस्तान का यह तीसरा सेटेलाइट है। BAF के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बगैर रुके परवाज मुकम्मल की। पाकिस्तान आज़रबाईजान की दो तरफा फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड एल्फा का इनेकाद। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे और अमले की मश्क में शिरकत। पाकिस्तान के तैयारे और तरबियत याफ्ता अमला शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया गया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। केस की मुकम्मल तफ्तीश CCD करेगा। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब। केस में नामजद टीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर की बंदिश का 8वां रोज। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। तुर्खम बॉर्डर बंद होने से पेशावर में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लाहौर के ओपन मार्केट में टमाटर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। लाहौर में चीनी की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त। दरामद की गई 3.5 लाख टन चीनी कराची पोर्ट से लाहौर न पहुंच सकी। शुगर मिल्स मालिकान और FBR के माबैन तनाव से चीनी की सप्लाई बेहतर न हो सकी। टमाटरों की कीमत को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से लेकर 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। लाहौर में स्मोक के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। APA फोर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया की एंटी स्मोक कार्रवाइयां। ज्यादा AQI लेवल वाले मुकामात पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की 47वीं बार खिलाफ वर्जी। इसराइली तैयारों की रफा में बमबारी। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों से बस को निशाना बनाया गया। 11 फलस्तीनी शहीद। हमास ने शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी के अमरीकी महकमा खारजा के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा हमास ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास 28 में से 11 मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़े रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। हरदर्म इसराइल ने रफा क्रॉसिंग खोलने को मुग़वियों की वापसी से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मुग़वियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क के नफाज के बाद रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। समंदरी तूफान रमेल फिलिपाइन के साहिली इलाके से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। खराब मौसमी हालात के पेश नज़र 27,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समंदर में लहरें 6 फुट तक बुलंद होने का अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात भी बढ़ गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक कुरैशी की मुलाकात। असामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। असामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज़ कर दिया गया। टेनिस के टैलेंट के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन की मुआवनत के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवार का टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेट और ICC कवानीन से मुतालिक वसी इल्म होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स की मनसूबाबंदी और इंतजामात डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारी होगी।
पीसीबी और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड बीकन हाउस में मुआहदा, क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप देने के लिए मुआहदा किया गया। पीसीबी हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए तालीमी मुआवनत पर बीकन हाउस के इकदाम को सराहा। कहा, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, पहले टेस्ट में अच्छा टोटल करने से कामयाबी मिली। प्लेइंग स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी, कोशिश होगी तसलसल के साथ खेलें। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, पिंडी की पिच भी लाहौर जैसी लगती है, सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। अल नसर क्लब ने अल फतह को एक के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस ने अल नसर की फतह में अहम किरदार अदा किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की 15 पॉइंट्स के साथ पहली, अल फतह की 16वीं पोजीशन। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर की 36वीं बरसी। पीटीवी के कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सिंध की कोयल और बुलबुले मेहरान कहलाई जाने वाली गुलकारा और अदाकारा रुबीना कुरैशी का यौम पैदाइश। रुबीना कुरैशी 19 अक्टूबर 1940 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई और सच्चल सरमस की लोक शायरी को मुनफरिद अंदाज में गाकर लोगों के दिल जीते। और सदाबहार और सुरीली आवाज की मालिका गुलकारा जुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। जुबैदा खानम ने 1950 और 1960 की दहाई में अपनी आवाज का जादू जगाया।